दक्षिण भारत में भाजपा का अंतिम किला भी ध्वस्त। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र राज्य था जहां भाजपा सरकार में थी। अब वहां से भी उसकी विदाई लगभग तय हो गई है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे स्पष्ट संकेत है कि भाजपा कर्नाटक बुरी तरह से हार रही है और कांग्रेस कई सालों के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में फिर से वापसी कर रही है। कर्नाटक जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने सड़कों की खाक छान ली। तबातोड़ रैलियां, भड़काऊ भाषण, विवादित बयान, सांप्रदायिक कार्ड, बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण कुछ काम न आया। कर्नाटक जीतने के लिए भाजपा ने साम दाम दंड भेद हर नीति पर काम किया। यह राज्य भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एकमात्र राज्य था जहां पर भाजपा मजबूत स्थिति में थी और सबसे बड़ी बात सत्ता में थी। हालांकि सत्ता कैसे हासिल की गई थी यह बात किसी से छुपा नहीं। ऐसे में कर्नाटक से भाजपा की विदाई का मतलब है दक्षिण भारत से उसकी विदाई। केरला में भाजपा की दाल न पहले गली थी न भविष्य में गलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में भी दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले से ही कोई गुंजाइश बची नहीं है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे 2024 के चुनाव में अहम रोल अदा करने वाले हैं। पूरे दक्षिण भारत की बात करें तो वहां लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जिसमें से तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 28, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20 और तेलंगाना की 17 सीटें शामिल हैं। भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में 129 में से सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी, यानी कि 100 सीटों पर हार। भाजपा का तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण भारत के बड़े राज्यों में खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में भाजपा के हाथ से कर्नाटक निकलना उसके लिए मिशन 2024 के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। साथ ही साथ भाजपा के उस आकांक्षा पर भी पानी फिरता हुआ दिख रहा है जिसमें पूरे दक्षिण भारत को सांप्रदायिक रंग में रंगने का सपना देखा गया था। अली और बजरंगबली की राजनीति कर सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए ख्वाब सजोए गए थे।